एक प्रेरणादायी पत्र जो पढ़ो, समझो और करो के कॉलम में कल्याण के 2022 अंक में है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह पत्र पद्म विभूषण श्री घनश्याम दास बिरला, जो प्रसिद्ध उद्योगपति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाले समाज सुधारक और शिक्षा उन्नायक थे। महान उद्योगपति और प्रचुर धन संपदा के स्वामी होते हुए भी न उन्होंने सादगी भरा जीवन जिया और अपने पुत्र को भी ऐसा ही करने के लिए एक पत्र के माध्यम से संदेश दिया। प्रस्तुत है उनका वह प्रेरणादायी पत्र। चिरंजीवी बसंत। मैं अपने अनुभव की कुछ बातें लिख रहा हूँ। उसे भविष्य में बड़े और बूढ़े होकर भी बार बार पढ़ना। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जो मनुष्य जन्म पाकर भी अपने शरीर का दुरुपयोग करता है, वह पशु से भी बदतर है। तुम ध्यान रखना कि हमारे पास जो भी धन है, तंदुरुस्ती है, साधन है, उनका उपयोग सेवा के लिए ही हो, तब तो वे साधन सफल हैं, अन्यथा वे शैतान के औजार बन जाएंगे। धन किसी के पास सदा के लिए नहीं रहता, इसलिए धन का उपयोग मौज मस्ती और शौक के लिए कभी मत करना, बल्कि उसका उपयोग सेवा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा करना। जितना धन हमारे पास है, उसे अपने ऊपर कम से कम खर्च करना, बाकी जन कल्याण और दुखियों का दुख दूर करने के लिए ही व्यय करना। अपनी संतान के लिए भी यही उपदेश देना कि धन शक्ति है। इस शक्ति के नशे में किसी पर अन्याय हो जाना संभव होता है। हमें ध्यान रखना है कि अपने धन के उपयोग से किसी पर अन्याय न हो। यदि हमारे बच्चे मौज, शौक, ऐश आराम करने वाले होंगे तो पाप करेंगे और हमारे व्यापार को चौपट करेंगे। ऐसे नालायक बच्चों को धन विरासत में कभी न देना, बल्कि अपने मरने के बाद अपना धन उनके हाथ में जाए, उससे पहले ही अपने सब धन को जन कल्याण के किसी काम में पूरी तरह लगा देना या गरीबों में बांट देना। हम सब भाइयों ने अपार मेहनत से व्यापार बढ़ाकर जो धन कमाया है, वह धन तुम केवल अपने स्वार्थ हेतु खर्च नहीं कर सकते। अपनी संतान के मोह के अंधेपन में ये ना समझ लेना कि वे हमारे द्वारा दिए जाने वाले धन का सदुपयोग ही करेंगे। धर्म और पुराने संस्कारों को कभी न भूलना, वे ही हमें अच्छी बुद्धि देते हैं। अपनी पांचों इंद्रियों पर काबू रखना, वरना ये तुम्हें डुबो देंगी। अपनी दिनचर्या पर विशेष ध्यान रखना। जिस व्यक्ति का न उठने का समय है न सोने का समय है, उससे हम किसी बड़ी सफलता की उम्मीद नहीं रख सकते। नित्य नियम से योग व्यायाम करना। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपदा है। स्वास्थ्य से कार्य में कुशलता आती है, कुशलता से कार्य सिद्धि और कार्य सिद्धि से
समृद्धि आती है। सुख समृद्धि के लिए स्वास्थ्य ही पहली शर्त है। मैंने देखा कि स्वास्थ्य संपदा से रहित होने पर करोड़ों अरबों के स्वामी भी कैसे दीनहीन बनकर रह जाते हैं। स्वास्थ्य के अभाव में सुख साधनों का कोई मूल्य नहीं। स्वास्थ्य रूपी संपदा की रक्षा हर हाल में करना। भोजन को दवा समझकर खाना, स्वाद के वश होकर खाते मत रह जाना। जीने के लिए खाना, न कि खाने के लिए जीना। घनश्याम दास बिरला। मित्रों, ये प्रेरणादायी पत्र अगर आपको समझ आया हो तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी को ये पत्र बार बार पढ़ना भी चाहिए और अपने इष्ट मित्रों को और बच्चों को तो ज़रूर ही पढ़ाना और सुनवाना चाहिए। अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। जय श्री कृष्ण।